हेलो दोस्तों, मैं लोक शर्मा आपका अपने एएस क्लास में स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ये रहे कुछ वैदिक संस्कृति के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी, यूपीपी, यूपीएसआई और रेलवे में पूछे जाते हैं और बाकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये रहे आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। ओके, पहला क्वेश्चन ये रहा, उपनिषद काल के राजा अश्वपति किसके शासक थे? उपनिषद काल के राजा अश्वपति किसके शासक थे? पांचाल के, केकई के, विदेह के या फिर मगध के राजा थे? ऑप्शन आपके पास है, क्वेश्चन आपके पास है, आंसर आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में। ओके, और बताइएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किसके शासक थे? उपनिषद काल के राजा अश्वपति जो थे केकई के शासक के काल के थे। ओके, राजा अश्वपति किसके शासक थे? वो केकई के थे। ओके, ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता नचिकेता और यम का संबंध किस उपनिषद में प्राप्त होता है? अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संबंध किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ईशोपनिष ईशोपनिष, केनोपनिष, कठोपनिष या फिर मुंडकोपनिष? हम लोग इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ईसा उपनिषद, केना उपनिषद, कठ उपनिषद या फिर मुंडक उपनिषद, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। ओके, इसका आंसर आप लोग दीजिए। अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेत और यम का संबंध किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन सी। ठीक है, कठ उपनिषद से हमें प्राप्त होता है। ओके, ऑप्शन सी इसका सही होगा। वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? भारत में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, ईरान में? वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अफगानिस्तान में निर्धारित होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही होगा। ओके, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? योग दर्शन, न्याय दर्शन, संख्या दर्शन, वैशिक दर्शन? कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? योग दर्शन, न्याय दर्शन, संख्या दर्शन, वैशिक दर्शन? तो कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली जो है संख्या दर्शन है। ओके, ऑप्शन सी इसका सही होगा। ठीक है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचालन की प्राचीनतम प्रमाण मिले मिले हैं? भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचालन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? हड़प्पा, अंतरजी, खेड़ा, मोहनजोदड़ो, लोथल? खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन की प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अंतरजी खेड़ा। ओके, ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है, किस वेद का संकलन ऋग्वेद द्वारा आधारित है? किस वेद का संकलन ऋग्वेद द्वारा आधारित है? अर्थवेद, यजुर्वेद, सामवेद, ब्राह्मण ग्रंथ? किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो जो संकलन ऋग्वेद पर आधारित है वह है यजुर्वेद, नहीं सॉरी, वह है सामवेद। ओके, ऑप्शन सी इसका सही होगा। ठीक है, किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो वह सामवेद पर आधारित है। ओके, कौन प्रस्थानत्रिय में शामिल नहीं है? कौन प्रस्थानत्रिय में शामिल नहीं है? उपनिषद, भगवद्गीता, ब्रह्मसूत्र, भगवत?
कौन प्रस्थानत्रीय में शामिल नहीं है? तो है भगवत जो है प्रस्थानत्रीय में शामिल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही होगा। ओके। कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? न्याय, मीमांसा, योग, विशेषिक, वैशेषिक। कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? कर्म का सिद्धांत जो है वैश्विक सॉरी कर्म का सिद्धांत जो है मीमांसा से सिद्धांत से संबंधित है। ओके, कर्म का सिद्धांत मीमांसा से दर्शन से संबंधित है। ओके, ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है। चारक संहिता किस विषय से संबंधित है? चारक संहिता किस विषय से संबंधित है? ज्योतिष, चिकित्सा, राजनीति, व्याकरण। चारक संहिता किस विषय से संबंधित है? ज्योतिष, चिकित्सा, राजनीति, व्याकरण। चारक संहिता जो है वो हमारी चिकित्सा से संबंधित है। ओके, ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से, अर्थवेद से। यज्ञ संबंधी विधि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता जो हमें यजुर्वेद से पता चलता है। ओके, ऑप्शन सी इसका सही होगा। ठीक है। वैदिक योगीन सभा क्या थी? वैदिक योगीन सभा क्या थी? न्यायालय, मंत्री परिषद, धार्मिक संस्था, व्यापारिक संगठन। वैदिक योगीन सभा क्या थी? तो वैदिक योगीन सभा जो थी मंत्री परिषद थी। ओके, ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? गणतंत्र, राजतंत्र, साम्राज्यवाद, तानाशाही। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? तो वह है राजतंत्र। ओके, ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अर्थवेद। सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है। ओके, ऑप्शन सी इसका सही होगा। ठीक है। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? संख्या, योग, न्याय, वेदांत। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? संख्य, योग, न्याय, वेदांत। तो जो कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है तो वह संख्य है। ओके, ऑप्शन ए इसका सही होगा। ठीक है। संख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 दर्शनों की स्पष्ट अभिव्यक्ति किस काल में हुई? संख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 दर्शनों की स्पष्ट अभिव्यक्ति किस काल में हुई? सिंधु सभ्यता काल में, वैदिक युग में, मौर्य काल में, गुप्त काल में। मतलब कि इन चारों का जो है अभिव्यक्ति किस काल में हुआ था? ओके। तो संख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 दर्शनों की स्पष्ट अभिव्यक्ति जो है वैदिक युग में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। ओके। वह दस्तकारी कौन सी है? वह दस्तकारी कौन सी है जो आय व्यवहार में नहीं लाई गई थी? वह दस्तकारी कौन सी है जो आय व्यवहार द्वारा नहीं लाई गई थी? बढ़ाई,
कुम्हार, लुहार या फिर लुहारगिरी, बुनकर। वह दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो वह है लुहार। ओके, लुहारगिरी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। ओके। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या फिर गोत्र मंडल कहा जाता है? वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। 1 से 6वें मंडल तक, 2 से 17वें मंडल तक, 3 से 8वें मंडल तक, 4 से 9वें मंडल तक। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल गोत्र मंडल कहा जाता है? तो वह 2 से 7वें मंडल तक कहा जाता है। ओके, ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है। किस वेद में जुदा जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? किस वेद में जादुई माया का और वशीकरण का वर्णन है? जादू, वशीकरण का वर्णन है। ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो वह अर्थवेद में है। ओके, ऑप्शन डी। आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द इंगित करता है किसी विशेष जाति को, नृजाति समूह को, किसी विशेष धर्म को, किसी विशेष जनजाति को। आर्य शब्द इंगित करता है किसी विशेष जाति को, नृजाति समूह को, किसी विशेष धर्म को, किसी विशेष जनजाति को। तो आर्य शब्द जो है इंगित करता है नृजाति समूह को। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। ओके। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 8, 9, 10, 12। तो ऋग्वेद में जो है टोटल 10 मंडल है। ओके, ऑप्शन सी इसका सही होगा। ठीक है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप लोगों को आगे क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।